हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोग सुन रहे थे कृष्ण की गोचारण गमन लीला। कृष्ण किस प्रकार से गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं। उस समय उनके प्रति यशोदा जी का अद्भुत प्रेम, कृष्ण को बार बार बहाने से रोकना चाहती हैं, उनके पास पहुंच जाती हैं, किंतु जब कृष्ण अपनी शपथ दिला देते हैं तो फिर यशोदा जी लौट करके एक टीले के ऊपर खड़े होकर तब भी कृष्ण को देखती रह जाती हैं, जब तक कृष्ण पूरा वन के अंदर में आंखों से ओझल नहीं हो जाते। उसी प्रकार से जो गोपियां हैं उनका प्रेम तो और भी बहुत अधिक है। वो भी कृष्ण के पीछे पीछे ही चली गई लोक लाज मर्यादा को छोड़ करके, लेकिन कृष्ण ने उनको भी जैसे तैसे करके अपने वचनों के द्वारा सांत्वना प्रदान की कि हम लोग शीघ्र ही मिलेंगे। तो गोपियां भी किसी प्रकार से रुक गईं और वो भी यशोदा जी के पीछे ही खड़े हो गईं टीले के ऊपर और कृष्ण को देखती रहीं। ऐसे सबकी दशा है। तास्तु तस्य विलासांस्तान गायन्त्यो विविशुर्ब्रजम दिनम अरेभिरे नेतुम ध्यायंस्तस्य संगमम। विरह से पीड़ित उन गोपियों ने कृष्ण की माधुरी का गान करते करते ब्रज में प्रवेश किया। विरह से अत्यंत व्याकुल हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है, तो फिर विरह से इतना विरह हो रहा है तो फिर वहीं टीले पर ही खड़ी हो जाती, वहीं पर सारे दिन बैठ करके इंतजार करना चाहिए। भाई, जो गायें और बछड़ों को लेकर के जब कृष्ण लेकर के आए वन से, तो जो हिरनियां थी वहीं खड़ी हो गई। हिरन वन के सीमा पर, जहां से ब्रज शुरू हो जाता है, मतलब जो नगर शुरू हो जाता है, वहीं पर खड़ी हो गई और सारी रात वहीं खड़ी रही। तो ये गोपियां भी, अगर कृष्ण को इतना प्रेम है तो हिरनियों से तो ज्यादा ही प्रेम होगा ना गोपियों का, तो वहीं पर उनको खड़े रह जाना चाहिए शाम तक, जब तक कि वो लौट करके नहीं आ जाते, वहीं इंतजार करते। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि यशोदा जी को रसोई बनानी है कृष्ण के लिए। यही प्रेम है वास्तव में। जगत का प्रेम क्या है? अच्छा, हमारे लिए ऐसा नहीं किया तो छोड़ो, बस हमको अब कोई मतलब नहीं है, इसने हमको दुख दिया, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर कृष्ण का विरह इतना अधिक हो रहा है, यशोदा जी को आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन प्रेम क्या है? ऐसे अवस्था में ही उनकी सेवा भी करनी है। इसलिए यशोदा जी लौट आती हैं, क्योंकि रसोई बनानी है, कृष्ण के लिए लंच प्रसाद भेजना है, वो तो तैयार करना पड़ेगा ना। और गोपियां क्यों लौट आती हैं? गोपियों का प्रेम यशोदा जी से भी अधिक है। फिर शाम को, जैसा हम लोग पहले सुन चुके हैं, शाम को उनको स्नान कराना है, उसके लिए बढ़िया उबटन तैयार करना है, बढ़िया बढ़िया सुगंधित चीजें, तेल इत्यादि सब व्यवस्था करनी है, माला बनानी है। उसके बाद में स्नान कराने के बाद में उनको वस्त्र पहनाती हैं, उनके लिए माला पहनाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, अलंकार की वस्तुएं। फिर शाम को जब कृष्ण लौट करके आते हैं, उनके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन सामग्री पहले से ही तैयार करके रखती हैं। ये मनोहर लड्डू क्या तुरंत थोड़ी बन जाएगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। उसमें सब प्रकार की गिरियां हैं। नारियल को घिसते हैं हम लोग, जब कुछ बनाते हैं नारियल वाला, कितना समय लगता है? 3-3, 4-4 लोग लगते हैं, उसको घिसते हैं, तब जाकर के नारियल ऐसे पतला। और वो हम लोग बना रहे हैं, हम लोगों का कृष्ण से कोई प्रेम ही नहीं है, और हम लोगों की इंद्रियां भी जड़ हैं। राधा जी स्वयं बना रही हैं कृष्ण के लिए, सोचो कैसा होगा वो। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। फिर दोपहर के समय भी कृष्ण ने इशारा किया था यहाँ पर मिलन होगा, तो वहां क्या खाली मुंह उठा करके पहुंच जाएंगी? कृष्ण के लिए बढ़िया बढ़िया वहां भी फूल माला बना करके ले जाएंगी, कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना करके ले जाएंगी,
तो ये सब तैयारियां करनी हैं। इस कारण से विरह होने पर भी, जो कि असहनीय विरह है गोपियों का, किंतु फिर भी गोपियां वापस आ जाती, अन्यथा वो वापस नहीं आ सकती, वहीं मूर्छित होकर के गिर पड़ेंगी। इसका प्रमाण क्या है कि जब मथुरा चले गए फिर और लौट करके नहीं आई, वो जो जहां थी वहीं गिर पड़ी और वहीं पड़े हुए ही विरह में दिन रात वहीं पर रोती रही। खाना पीना सबने सब छोड़ दिया। अब चूल्हा नहीं जलता है नंद बाबा के घर में। चूल्हे के ऊपर में जब उद्धव जी आए थे, चूल्हे के ऊपर में मकड़ी के जाले लगे हुए थे, जैसे बहुत समय से ये जला ही नहीं है। अब सत्य भी है, कृष्ण ही चले गए तो अब चूल्हा क्या करना है? दही मंथन नहीं होता है, माखन नहीं होता है। अब माखन निकालना बंद कर दिया है यशोदा जी ने। क्यों? माखन तो कृष्ण के लिए था। ये सब देखो, ये प्रेम है। अब हम लोगों का देखो, हम लोगों का गुरुजी से विरह होता है, गुरुजी का तिरोभाव तिथि है, 56 भोग बनाया, उसके बाद में खूब दबा करके खा रहे हैं। अगर विरह होता तो भूख ही नहीं लगती। उनका ऐसा स्मरण होता जैसा हमारे परम गुरुदेव को होता था कि प्रभुपाद के स्मरण करते समय उनके आंखों से आंसू बहने लगते, कंठ अवरुद्ध हो जाता, प्रभुपाद भी नहीं बोल पाते थे। जब ऐसी विरह दशा हो जाएगी तो क्या खाएंगे, क्या खाने की इच्छा होगी? हमारा प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। प्रेम कहां से होगा? हम तो अनर्थग्रस्त है ना। इसलिए अभी हमारे अंदर प्रेम का आभास भी नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो यशोदा जी हैं, गोपियां हैं, उन्होंने वापस लौट करके प्रवेश किया और उनके साथ हुए संगम का अब दिन कैसे बिताई? तो फिर स्मरण कर रही हैं, हमने कृष्ण को कल कैसे सुंदर तरीके से स्नान कराया था, उनको किस प्रकार से सुख प्रदान किया था, रात्रि की जो क्रीड़ाएं हैं उन सबको स्मरण कर करके ही और घर के काम करती जा रही। यही विशेषता है, यही महाभाव दशा है। या दोहने अवनने मथनोपलेप प्रेम कहकन अरबरिक्षण मार्जनादौ गायन्ति च अनुरक्त दियो अश्रुकंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयान। गोपियों का चित्त सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। अब बताया, कृष्ण तो उनका चित्त चुरा कर ही ले गए हैं। अब वापस लौट आई हैं, कृष्ण के लिए सेवा ही करनी है। अब सेवा कैसे करें? चित्त तो कृष्ण के पास ही है, इसलिए शरीर कर रहा है दोहन, गाय का दूध निकाल रहे, लेकिन चित्त तो कृष्ण में लगा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से और वो कृष्ण के नामों का गायन्ति चैव अनुरक्त दियो, अनुरक्त होकर के, बड़े आविष्ट होकर के। मतलब ये समझ लो कि जो दोहन करते हैं उस समय नीचे बाल्टी लगाते, तब तो गाय का दूध उसमें बाल्टी में निकालते हैं ना, वो बाल्टी भी इधर उधर हो जाए और धारे भी इधर उधर पड़ रही, उनको पता नहीं है। वो ऑटोमेटिक हो रहा है, जो प्रैक्टिस के जैसे हम लोग बार बार उदाहरण देते हैं कि जब बच्चा नया नया साइकिल चलाना सीखता है तो उसका ध्यान होता है हैंडल पकड़ूं, पैडल मारूं, इधर देखूं उधर देखूं, ब्रेक लगाना है, सोचना पड़ता है। और फिर जब चला लिया, पूरा 1 साल प्रैक्टिस हो गया, उसके बाद एक हाथ में हैंडल पकड़ा है, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा है, अब उसका ध्यान कहाँ है? पैडल पे है, ब्रेक पे है। कोई सामने से आ जाएगा तो क्या ठुक जाएगा? वो अपने आप ब्रेक लग जाएगा। मतलब अभ्यास हो गया है। उस अभ्यास के कारण ही घर के काम हो रहे हैं, अन्यथा घर का काम बंद हो जाएगा, क्योंकि चित्त तो कृष्ण में लगा हुआ है। झाड़ू लगा रही हैं, कृष्ण में मन आविष्ट। बच्चों को रो रहे हैं बच्चे, उनको चुप करा रही हैं, तो बेटा चुप हो जाए, ऐसे नहीं, वही गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इस प्रकार से पूरा आविष्ट हैं। प्रेंकन मंथन कर रही, दही मंथन, उच्छण उखल में वो कर रही हैं, मार्जन झाड़ू लगा रही हैं, लिपाई कर रही हैं, सब काम करते करते
धन्या ब्रज स्त्रियों, ये ब्रज स्त्रियां ही धन्य हैं। क्यों? उरुक्रम चित्तयाना, जिनके चित्त में सब समय उरुक्रम विराजमान रहते हैं, जिनका चित्त उरुक्रम यानी कृष्ण के लिए यान के समान है और उसमें विराजमान रहते हैं। अथवा जो उरुक्रम में जिनका चित्त लगा हुआ है सब समय, ऐसी गोपियां धन्य हैं। इसलिए वो कृष्ण की सेवा के लिए ही वापस आ पाती हैं। अगर कृष्ण नहीं आते तो वो भी नहीं आती। विरहिणी गोपियां कृष्ण के रास आदि विलास का अथवा श्री कृष्ण जब बाएं हाथ पर बाएं कपोल को रख करके भू नृत्य करते रहते इत्यादि का गान करते करते, क्या पहले तो बताया जो कृष्ण के साथ में लीलाएं होती हैं मधुर रस की, उन लीलाओं का स्मरण करते हुए कृष्ण ने किस प्रकार से नृत्य किया था, किस प्रकार से गान किया था, किस प्रकार से अपनी दोनों भुजाओं को हमारे गले में डाल दिया था, इन सब चिंतन में डूबी हुई हैं। अथवा कृष्ण की भूभृंगी, कृष्ण जब जा रहे थे गोचारण के लिए चलते चलते किस प्रकार से उन्होंने अपने कंधे को ऐसे करके ऐसे रखा हुआ था, उनका जो कपोल है वो कितने सुंदर लग रहे थे, उनके ऊपर कुंडल झलमल झलमल कर रहे हैं। सब समय कृष्ण में ही आविष्ट रहता है चित्त। इसलिए बताया ना उरुक्रम चित्तयाना, जिनका चित्त उरुक्रम में ही लगा हुआ है। कृष्ण की चितवन बोलना, प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहस्य संविदो या हृदय स्पृश कुहक नो मन शोभयंती। प्रहसितम, प्रकृष्ट रूप से हंसते हैं। हंसते मतलब एकदम मंद मंद मुस्कान गोपियों को देख करके एकदम से कृष्ण ने स्माइल दे दी, हंस दिया, वो उनके हृदय में बसी हुई है। प्रेम वीक्षणम, प्रेम पूर्वक देखना, विहरणम चते ध्यान मंगलम, और आपके साथ में विहार करना, वन की शोभा को देखते हुए, रास विलास इत्यादि चल रहा है वन की। देखो गोपियों, ये वन की कितनी सुंदर शोभा है, चारों तरफ सभी ऋतुओं के पुष्प खिले हुए, शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, चंद्रमा की चांदनी छटा चारों ओर बिखरी हुई है, और जब यमुना जी में पड़ती है तो झलमल झलमल करता है। और रहस्य संवेदो, एकांत में प्रेम भरी बातें करना, ये सब हमारे चित्त को व्यथित कर रहा है। गोपी गीत के समय ये गा रहे, तो इन सब का स्मरण करते करते उनका दिन बीतता है। बताया इस बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारा भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा, हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा। एक तो माधुर्य कादम्बनी, उसमें बताया अनर्थग्रस्त साधक के ये लक्षण होते हैं। उत्साहमयी, गण तरला, व्यूढ़ विकल्पा, विषय संग्रह, नियम क्षमा, तरंग रंगणी, 6 स्टेज हैं। हर एक स्टेज के अपने अपने सिम्टम्स दिए। कई बार वो सिम्टम्स मिक्स जैसे दिखाई देते हैं, कभी लगता है ये भी है, कभी लगता है ये भी है, समझ नहीं आता है। निष्ठा वाले साधक का लक्षण बताया निरंतरता। भजन में निरंतरता आ जाएगी। रोग हो, व्याधि हो, मानसिक कष्ट हो, किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हो, उसका भजन निरंतर चलता रहेगा। ये निष्ठा का लक्षण है। वही निष्ठा परिपक्व होते होते, मतलब यही चीज निरंतरता बढ़ते 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 अब रस आने लगेगा हरि नाम में, कथा में, कीर्तन में। जिन चीजों से पहले हम भागते थे, अरे कितनी देर तक कथा चलेगी, अभी 1 घंटा तो हो गया, कि प्रभु जी को क्या गला दुख नहीं रह गया, ऐसे सोचते थे। अब सोचेंगे अरे ये प्रभु जी ने इतनी जल्दी कथा खत्म क्यों कर दी, कि प्रभु जी के दर्द हो रहा है। पहले क्या सोचता था, अरे अभी प्रभु जी के दर्द नहीं हो रहा है क्या। अभी क्या सोचेगा कि भगवान ने सारे कष्ट इनको ही क्यों दिए, अरे इनका दर्द हमको दे देते, हमको क्या, हमको तो सुनना ही है ना बैठ के, लेकिन वो तो बोल रहे हैं, उनका ठीक रहना चाहिए। अब वो ऐसे सोचेगा। देखो सोच में कितना परिवर्तन आ गया। जो कहते हैं ना यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समास, कैसे भक्ति के साथ साथ गुण आते हैं। अभी तक जो हमारा बुद्धि विपरीत दिशा में जाती थी, वो अब कैसे अनुकूल दिशा में जा रही है। अब वैष्णवों की चिंता करेगा वो, कि ये हमारे कानों में रस दे रहे हैं। महाप्रभु ने प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया, क्यों किया, अरे ये मेरे अमृत कौन घोल रहा है, उनको पता ही नहीं है कौन ये राजा है। उसी राजा को पहले मना कर दिया था, ये मैं विषयी का दर्शन नहीं करना चाहता,
और अभी उनको आलिंगन कर लिया। क्यों? उनको जो वस्तु चाहिए वो मिल रही है। अब वो कहीं से भी मिले, जिस चीज में मन आसक्त होता है वो कहीं से भी मिले, फिर नहीं सोचता है, वो वस्तु चाहिए। और महाप्रभु का मन आसक्त है उन्हीं गोपियों के प्रेम में, इसलिए उन्होंने कहा तब कथामृतम तप्त जीव, बस उठ करके आलिंगन कर लिया कि तुम मेरे प्रिय बंधु हो, मेरे कानों में अमृत घोल रहे हो। उसी प्रकार से जैसे जैसे भक्ति आती जाएगी उस प्रकार के ऐसे गुण आते जाएंगे। और मुख्य बात क्या है, कृष्ण का चिंतन अधिक होना शुरू होगा। कृष्ण से पहले भजन, कृष्ण का चिंतन आसक्ति की अवस्था से शुरू होगा, उसके पहले भजन होगा। रुचि भजन विषयक होती है, आसक्ति भजनीय विषयक होती है। भजन का मतलब क्या है? अरे ये आकर के मुझसे 10 मिनट बात करके चला गया, मेरा 10 मिनट 2 माला और हो जाती। भजन के बारे में सोचेगा। कथा के बीच में कोई बच्चा आ गया, रो दिया, इसी टाइम ही आना है क्या इन लोगों? अपने बच्चों को ले जाओ भाई यहां से बाहर, कथा चल रही देख नहीं रहे हो? कथा सबसे बड़ी चीज है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, हरि कथा से बड़ी कोई वस्तु नहीं। भूरिदा जना, सर्वोत्तम दान कथा दान है। वो दान के टाइम ही तुम्हारे ये सब झमेले क्यों होते हैं? इस प्रकार से भजन में कभी बाधा ना आ जाए, वो व्याकुलता रहती है उसकी, ये रुचि का लक्षण भजन विषयक होती है। उसके बाद में फिर भजनीय विषयक आसक्ति हो जाती है। कृष्ण की कैसे सेवा करूं, अभी तक इतना समय हो गया कृष्ण का दर्शन भी नहीं हुआ, कैसे जब मिलेंगे तो मैं उनके चरण दबाऊंगा, उनके लिए माला बनाऊंगा, उनके लिए रसोई बनाऊंगा, क्या करूंगा? ये भजनीय विषयक वही भाव को प्रकाशित करेगी। तो कृष्ण का चिंतन कैसे बढ़ता जा रहा है। चलो तुम्हें उत्साह में ही घंतरला ये समझ में नहीं आता, ये तो दिखाई देता है ना। मेरा मन पहले 5 घंटे भक्ति में लगता था, अभी 4 हो गया। अरे 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 12 होना चाहिए। और जब भाव अवस्था आ जाएगी तो 24 घंटा हो जाएगा वो। और प्रेम अवस्था में वही 24 घंटे वाला, और वो प्रगाढ़ होगा प्रेम, मतलब वो आवेश के साथ होगा। और प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर भाव, महाभाव। महाभाव दशा में क्या होगा? वो इतना आसक्त रहता है चित्त के, बाकी बताए ना कुछ सुध-बुध ही नहीं रहती है। इसलिए ये जो गोपियां हैं इनकी क्या दशा होगी जब एक प्रेमी भक्त है वो 24 के 24 घंटे कृष्ण को भूल नहीं पाता। प्रहलाद जी क्या कृष्ण को भूल जाते हैं क्या? जब वो पाठशाला में है अंदर से कृष्ण का ही चिंतन चल रहा है, ऊपर से संड और अमर पढ़ा रहे हैं और वो याद भी कर लेते हैं, लेकिन भीतर से सब समय कृष्ण का ही चिंतन करते हैं। जो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन नहीं करता उसके लिए नरसिंहदेव खंभा फाड़ के प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण इतने सस्ते नहीं है। 24 के 24 घंटे, 1 मिनट के लिए भी अगर हमारा चित्त कहीं दूसरी जगह जाएगा तो कृष्ण हमको दर्शन नहीं देंगे। फिर क्या करेंगे? व्याकुलता बढ़ाने के लिए स्फूर्ति करा देंगे, जैसे नारद जी को कराया। नारद जी का कसाय रह गया था भाई। सोचो कृष्ण को प्राप्त करने की क्या क्वालिफिकेशन है। नारद जी का कसाय रह गया था। अरे कसाय रह गया था? नारद जी को कृष्ण के दर्शन हो गए थे, वो कसाय रह गया था। इसलिए भगवान ने कहा दोबारा नहीं होगा। ये उत्कंठा बढ़ाने के लिए किया खाली हमने। क्या कसाय रह गया था? अब सोचो क्वालिफिकेशन, अब इसको समझो। नारद जी का कसाय ये था कि वो एकांत में भजन करना चाहते थे। ये सात्विक है, वन में जाकर के भजन करूंगा, साधु संग, हरि कथा, नाम संकीर्तन, इसकी जगह अगर मेरे मन में ये इच्छा है कि एकांत में भजन करूंगा, ये सतोगुण है। हिमालय में चला जाऊंगा, गुफा में रहूंगा जाकर के, विचार करने वाली है बात सूक्ष्म। अगर यहां पर मेरे भजन में बाधा आ रही है तो मैं एकांत में जाऊंगा, ये सात्विक गुण नहीं है। लेकिन साधु संग प्राप्त है, वो साधु संग जो छोड़ करके मैं तो एकांत में भजन करूंगा, ये कसाय है। इसलिए बड़ा सूक्ष्म विचार है, बड़े बड़े लोग इसको समझ पाने में असमर्थ हैं। इसलिए सब समय कहते हैं गुरु जी से सब समय दिन में कम से कम 100 बार प्रार्थना करनी चाहिए। मेरी बुद्धि क्या ही शास्त्र समझ पाएगी, मैं क्या ही भक्ति की सूक्ष्म बातों को जान पाऊंगा,
मैं जिसको सोचूंगा भक्ति है वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण भी हो सकता है। इसलिए हे गुरुदेव, आप यथार्थ वस्तु को हृदय में प्रकाशित करें। जब दिन भर हम प्रार्थना करेंगे तो गुरुजी क्यों नहीं करेंगे? गुरुजी तो करना ही चाहते हैं, हमारी योग्यता नहीं है इसलिए नहीं कर रहे। तो नारद जी को फिर समझ में आया, तब व्याकुलता हुई, छटपटाहट हुई। जब कृष्ण अंतर्धान हो गए, वो छटपटाहट में उनका फिर वो सतोगुण जल करके भस्म हो गया। अब लेकिन तब जाकर के अगले जन्म में पार्षद देह प्राप्त हुई। जब ब्रह्मा जी के अंदर में प्रवेश किया और कारणोदकसाई में प्रवेश किया, महाप्रलय हुई। प्रलय में फिर सारे जीव कारणोदकसाई में प्रवेश कर जाते, उनका जो रहासा कसाय था वो भी खत्म हो गया। अब प्रकट ही हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में और सीधे हरे कृष्णा। अब कोई कसाय नहीं। इतना कठिन है भगवान को प्राप्त करना, इसलिए भगवान को 100% सरेंडर चाहिए। 99.9 रहेगा तो 0.1 को ऐसा नहीं रिजेक्ट नहीं करते, वो उसको जलाते हैं। अरे सोना ये 24 कैरेट नहीं हुआ, अभी 23.999। कृष्ण कहते हैं यार मैं तो 24 का ही पहनता हूं, ये 0.001% जो अशुद्धि बची है इसको मैं कैसे पहनूंगा? क्योंकि कृष्ण तो पूर्ण वस्तु हैं। पूर्ण मतलब उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है, और ये तो अभी 0.001 बचा हुआ है। इसलिए इसको योग माया ले जाओ, इसको जलाओ थोड़ा भट्टी में, अभी रह गया थोड़ा। योग माया कहती ठीक है प्रभु। योग माया ले जाती उसको और फिर उसको जलाती है। किसमें? विरह ताप में। विरह ताप में जलाती, मतलब कृष्ण का ऐसे कुछ स्फूर्ति हो गई, उसके बाद जो छटपटाता है, वो व्याकुलता होती है, उसमें वो जल जाते सारे उसके कसाय। अब वो 24 कैरेट हो गया। अब कृष्ण कहते हैं ठीक है ले आओ। ऐसे सेवा मिलती है कृष्ण की। बताए ना, गोपियां जो इतना भजन किया, प्रेम अवस्था में पहुंच गई, कृष्ण के पास पहुंच गई, वहां लीला में पहुंच गई, दर्शन भी हो रहा है रोज। लेकिन अभी कुछ कसाय रह गया था। कसाय क्या है? पति को छोड़ करके कैसे जाऊं, समाज क्या कहेगा। कृष्ण ने एक योग माया को कहा, योग माया ये पकी नहीं है अभी, इनको थोड़ा भूसे में डालो। योग माया ने कहा ठीक है प्रभु। अब कृष्ण ने बंसी बजाई और चित्त एकदम खींचा जा रहा है, और पतियों ने रोक दिया सर। और योग माया का काम क्या था? तपाना, क्योंकि इनके कसाय बचे हुए हैं। इसलिए योग माया ने उनको बंद करा दिया कमरे में, पतियों ने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तब उनके इतना तीव्र ताप हुआ, वो कसाय सारे जल गए। कौन पति, क्या लोग मर्यादा में प्राण ही त्याग दूंगी। उसी समय योग माया ने सहायता करी और वो दिव्य चिन्मय शरीर से रास में चली गई। तब मिलते हैं कृष्ण। इसलिए जो गोपियां हैं वो महाभाव दशा में हैं, सब समय कृष्ण का ही स्मरण करती रहती हैं। तो दो चीजें बताया, एक तो कृष्ण के साथ जो पहले मिलन हो चुका है उन चीजों का स्मरण, फिर कृष्ण के मधुरिमा का स्मरण, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, उसका स्मरण, और फिर शाम को मिलेंगे तो ये बातें करेंगे, वो सब चीजें भविष्य में जो होने वाला मिलन है उसका स्मरण। इस प्रकार से गोपियों का दिन बीतता है। तत्तद विशेषो निर्वाच्यो अनंत शक्त्यापि ना परः महार्ति जनके तस्मिन को वा धीमान प्रवर्तते। उन ब्रज सुंदरियों की विशेष अवस्था का वर्णन करने में अनंत देव भी असमर्थ हैं। बताया, अभी क्या बताया कि हम एक साधारण जो प्रेमी भक्त है उसकी भी दशा का वर्णन नहीं कर सकते। जैसे प्रहलाद जी हैं, क्या वर्णन करोगे? एक क्षण में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे कीर्तन कर रहे थे, कीर्तन करते एकदम से जोर से हा 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 हंसे। अब उसको तुम क्या वर्णन करोगे? फिर हंस रहे थे, हंसते हंसते रोना शुरू कर दिया बड़ी जोर से, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर नाचने लगे, कभी भूमि पर लोटपोट हो रहे हैं। अभी भाई तुम वर्णन क्या करोगे? ये कोई वर्णन करने की चीज है? ये तो देख करके बस उसको प्रणाम करने की चीज है। किसकी बात कर रहे हैं हम?
प्रहलाद जी की बात करें, जो कि ऐश्वर्य भाव के भक्त हैं, शांत रस के भक्त हैं, मतलब वहीं से भक्ति शुरू होती है, ये कह लो। उस भक्त की दशा को वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी उच्च स्वर से चिल्लाने लगता है, और उसके ऊपर फिर दास्य रस के हनुमान जी जैसे, फिर पांडव हैं, फिर उद्धव हैं, फिर ब्रजवासी हैं। वो ब्रजवासियों में भी सख्य, फिर वात्सल्य, फिर मधुर, मधुर में भी गोपियां जो हैं, उनके प्रेम का भैया क्या वर्णन कोई करेगा। क्या कह रहे हैं, अनंत देव भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। तो हम लोग तो मनुष्य हैं, साधारण बद्ध जीव हैं, और ये कोई झूठ बात नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों को समझ में आता है, ग्रंथ पढ़ाओ, चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु के जो भाव हैं उन पढ़ो। रथ यात्रा के समय महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य करते करते क्षण क्षण में भाव परिवर्तन हो रहा है। कभी एकदम से उद्दंड नृत्य करना लगते हैं, कभी एकदम से रोने लगते हैं, कभी गिर पड़ते हैं पछाड़ खा करके, और कभी प्रिय स्वयं कृष्ण सहचरी प्रेम पूर्वक धीरे धीरे खींचना शुरू कर देते हैं, कभी रथ के पीछे चले जाते हैं, मान कर लेते हैं। उसी जगह ही उसी उतने समय में ही इतने भाव प्रकट हो गए, उनको ही क्या सारे जीवन भर वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल पढ़ के थोड़ा अनुमान जिसको कहते हैं, एक बद्ध जीव अनुमान लगा सकता कि ये सब क्या हो रहा है। और ये सब तो अब जैसे हमने बताया कि कोई चीज देखा, उसको किताब में आदमी कितना लिखेगा, शब्द में कोई लिखा नहीं जा सकता है। तो इसलिए वो सब चीजें हैं केवल भाव वाली, ये केवल हम अनुमान लगा सकते हैं कि महाप्रभु जो आस्वादन कर रहे हैं वो राधा जी के ही तो भाव हैं। उन भावों को, एक दिन के भावों को वर्णन करने में पूरा जीवन भी कोई समर्थ नहीं है, तो सारे समय जो होता है उसका क्या वर्णन करेंगे। इसलिए कह रहे हैं अनंत देव भी समर्थ नहीं है। यदि कहो कि कृष्ण विरह द्वारा पीड़ित माता को समझाने बुझाने से, मतलब स्वरूप से अगर कहें, कौन ब्राह्मण देवता, मातुर ब्राह्मण, अगर स्वरूप से कहें कि भैया उसके बाद ये बताओ कि जो मैया है उनको कैसे किसने समझाया बुझाया, कैसे ब्रज में वापस लौट करके आई, और गोपियों को किसने समझाया बुझाया, वो कैसे लौट करके आई, ये सारी बातें बताओ। ये तो बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में। इसकी अपेक्षा कह रहे हैं इस विरह वैचित्र का वर्णन करने में हजारों मुख वाले अनंत देव भी असमर्थ हैं। मनुष्य क्या वर्णन करेगा। अथवा अनंत देव असीम शक्ति से युक्त होने पर भी उसकी विशेषता का वर्णन नहीं कर। एक तो अनंत देव भगवान की शक्ति उनके अंदर, ऊपर से हजारों मुख हैं, तो भगवान की शक्ति है, हजारों मुख हैं, तब भी वो वर्णन नहीं कर सकते। तो हमारे तो मुख भी एक ही है और शक्ति तो कुछ भी नहीं है। घंटे भर कथा में तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं, तो हम क्या वर्णन करेंगे। इसलिए यह अनिर्वचनीय है। केवल वहां जाकर के, वो भी यहां से नहीं, वहां जाकर के ही जो देखेगा उसको ही समझ में आएगा। जैसे उद्धव जी हैं, उद्धव जी ने ये बात स्वयं स्वीकार की कि जब मैं द्वारका में था, नारद जी ने जब उनकी महिमा गान करी ना, अरे उद्धव जी आपसे बढ़कर के भगवान की कृपा का पात्र कोई नहीं है। तो उद्धव जी क्या बोले, नारद जी बात सुन करके दुखी हो गए। कहते नारद जी आपने कहा वो गलत नहीं है, मैं भी पहले यही सोचता था, किंतु मेरा भ्रम दूर हुआ ब्रज में जाकर के। जब मैं ब्रज में गया और वहां का जो साधारण गाय बछड़ों का प्रेम भी मैंने देखा, उसको देख करके मेरा ये भ्रम दूर हो गया कि मेरा तो प्रेम इनके बराबर भी नहीं है। मैं तो इनका, भाई वो गाय बछड़े आकर के कृष्ण को चाटते हैं और कृष्ण अपना प्रेम से चटवा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं उनको। और उद्धव जी अपनी इच्छा से जाकर के कृष्ण को आलिंगन भी नहीं कर सकते, उनको संकोच होगा, क्योंकि उनको मन में पता है ये एक तो भगवान है और वो गाय को कोई मतलब है, भगवान है क्या है, बस आके चाट रही है, वो चाटे जा रही है उसे जब तक इच्छा होगी तब तक। और कृष्ण कुछ नहीं कह रहे और उनको, और कृष्ण को ही उल्टा आनंद हो रहा है। तो किसका प्रेम है। इसलिए उद्धव जी की बात ये कहा
कि भैया हमको भी तब तक ही सोचते थे ऐसा कि हम बड़े प्रेम है हमारे कृपा के पात्र भगवान की, लेकिन ब्रज में जाकर के ये भ्रम दूर हो गया। इसलिए जो उसको देखेगा वही समझ पाएगा। जैसे उद्धव जी ने जब देखा तभी समझ में आया, उसी प्रकार भी हम लोगों को भी भजन साधन करना पड़ेगा। इससे बस ये सब अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब बातें साधारण नहीं है, ये इतनी ऊंची चीज है जहां पर उद्धव, नारद, सुखदेव, शिव जी ये जैसे सब प्रणाम ही कर लेते हैं, बस सब प्रणाम करके स्तुति करते रहते हैं। कहते भाई ये भाव हमको प्राप्त नहीं होगा, हमारी तो योग्यता ही नहीं है। शिव जी क्या बताया नहीं, गोपी बन गए तो शरीर से बन गए, लेकिन कुछ भाव तो प्राप्त ही नहीं हुआ। तो बाहर खड़े होकर के प्रणाम ही तो कर रहे हैं, रासलीला के बाहर खड़े होकर के, कि जो भीतर जो कुछ चल रहा है इन सबको प्रणाम है। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु एक काम करो, हमारा तो अधिकार नहीं है इन सब लीलाओं में, अगर आप कुछ कृपा कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्या भगवान ने कहा अच्छा बताओ क्या, कि हमें पत्थर बना दो, या कम से कम देखते ही रहेंगे। इसलिए भगवान ने उनको नंदीश्वर बना दिया, पर्वत, और पर्वत के ऊपर ही लीला चलती रहती है। ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की, प्रभु हमारा तो अधिकार नहीं है इनमें प्रवेश करने का, आपकी कृपा हो जाए तो कम से कम देख ही लें। कहते ठीक है, तुम ब्रह्मा जी पर्वत बन जाओ यहाँ। तो ऐसे जड़ पर्वत की भांति वो बने हुए हैं, और उससे ही अपने को सौभाग्य माने, अहो मेरा क्या सौभाग्य है कि ये ब्रजवासी मेरे सिर के ऊपर चढ़ चढ़ करके नाच रहे हैं। क्या अद्भुत अद्भुत बातें हैं, इसी से समझ में आता है कैसा प्रेम है ब्रजवासियों का, कि ब्रह्मा जी जैसे तो प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक पत्थर बना दो, जिससे वो जो ब्रज में रहने वाली जो भंगन है, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में, सफाई वफाई करने के बाद में अपने हाथ पैरों को साफ करते हैं ना, धोते हैं, फिर नहाने से पहले पैरों को रगड़ते एड़ियों को पत्थर से, वो पत्थर बन जाऊं और वो अपने जो चरण हैं उनको मुझसे रगड़ देगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा ब्रज का प्रेम है। यदि आपत्ति हो कि हे भगवान, यद्यपि आप अपनी योगमाया के प्रभाव से सबकी दृष्टि से अगोचर रहते हैं, तथापि आपके अनन्य भक्त निरंतर आपका दर्शन करते हैं, तो इसलिए आपके प्रिय भक्तों के लिए क्या असाध्य है। तथा यदि कहो कि लीला के अनंत होने के कारण संपूर्ण रूप से वर्णन करने में असमर्थ होने पर उसका कुछ तो विस्तार रूप से वर्णन कीजिए। तो कह रहे हैं कि अत्यंत दुखदायक उस लीला का वर्णन करने में भला कौन प्रवृत्त होगा। मतलब जो गोपियों का विरह है उसका भला ही क्या वर्णन करेंगे। अर्थात महामोहजनक दावानल के द्वार के उद्घाटन द्वारा जगत के लिए दुख उत्पन्न करके कौन अपनी बुद्धिहीनता का परिचय देगा। कहते सुखदेव गोस्वामी ने क्यों इसको विस्तार से वर्णन नहीं किया। कहते अगर इसको विस्तार से वर्णन कर देते तो जगत के लोग तो समझ नहीं पाते इस विरह में क्या आनंद है, वो खाली दुख को ही देख लेते, और दुख को देख करके पता नहीं उनका क्या होता। इसलिए दुख उत्पन्न करके, जगत के लिए दुख उत्पन्न करके कौन अपनी बुद्धि, ये कोई बुद्धिमानी थोड़ी जगत के लिए दुखी उत्पन्न कर दिया, क्योंकि जगतवासी केवल दुखी देखेंगे, फिर आनंद तो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए श्री बादरायणी यानी सुखदेव गोस्वामी ने भी इस विरह लीला का विस्तार से वर्णन नहीं किया। सतु प्रस्थाप्यता स्वांतरार्थो अपि सखिभिर्बलात् नीतो अग्रे प्राविशत् तत्तूणम् श्रीमद्वृन्दावनान्तरम् संदर्श्यमानः सखिभिः सतु वृन्दावन श्रियम् स्वयं च वर्णयन् युक्त्वा निर्गतादि रेवाभवत्। कृष्ण उन समस्त ब्रजवासियों को, विशेषतः ब्रज सुंदरियों को वापस भेजकर अपने अंतर में अत्यंत दुखी होने पर, अब ऐसा नहीं है कि दुख केवल यशोदा जी को है और गोपियों को है, कृष्ण को नहीं है, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण तो भक्तों के वशीभूत हैं। अगर कृष्ण को भगवान किसको कहते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है? इसलिए भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कहते हैं जो भक्तों की भक्ति में लीन है, मतलब जैसे हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ऐसे भगवान भी भक्तों की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान। समझ गए?
तो इसलिए जो ब्रजवासी हैं, यशोदा जी बार बार उनको लाड़ प्यार कर रही हैं, आकर के छटपटा रही हैं, कृष्ण को दुख नहीं होगा क्या? होगा। और फिर गोपियां हैं जो उनकी सबसे परम प्रिय हैं, स्वयं कृष्ण ही कहते हैं कि गोपियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है, वो मेरी गुरु हैं, वो मेरी शिष्य हैं, वो मेरी सहायक हैं, वो मेरी बंधु हैं, सब कुछ हैं वो मेरी। तो उनको छोड़ने में कृष्ण को दुख नहीं होगा? कहते होगा। तो इसलिए कृष्ण भी अंतर में दुखी है, किंतु सखा लोग खींचे ले जा रहे हैं, अरे जल्दी चलो ना कन्हैया, अभी गोचारण के लिए देर हो रही है, देखो कितना टाइम हो गया। अब वो खींचे ले जा रहे हैं। अब वहां पर भी लीलाएं होनी है सख्य रस की। तो ये विप्रलंब, और इसलिए कहते हैं विप्रलंब और संभोग सब समय रहता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा इतने 10 बजे तक विप्रलंब रस का आस्वादन करेंगे और उसके बाद में फिर 1 घंटा फिर संभोग का आस्वादन करेंगे, फिर ऐसा नहीं। देखो कैसे, इसको समझो कैसे होता है। वो सब समय वर्तमान रहता है, दोनों एक के बाद एक। इसलिए बताए एक सिक्के के 2 पहलू। अब ये उंगली का ये फ्रंट है, ये बैक है। अब ये दोनों एक साथ हैं कि नहीं है, कि ये बीच में देखो कोई उसमें बाउंड्री है कि यहां से यहां तक फ्रंट है, यहां से यहां तक बैक है, ऐसा थोड़ी है। कुछ पूरा है, कहां से शुरू हुआ कुछ पता नहीं, कब हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा घुमाया कब बैक आ गया पता ही नहीं। उसी प्रकार से देखो कृष्ण ने बंसी बजाई, कृष्ण के विरह में तो गोपियां घर में थी, बंसी बजाई, मिलन हो गया, संभोग हो गया। और मिलन के साथ ही साथ कृष्ण ने हास प्रयास शुरू कर दिया, फिर दुख हुआ, उसके बाद में रासलीला प्रारंभ हो गई, मिलन हुआ, पता ही नहीं चला कब अंतर्धान हो गए, विप्रलंब आ गया, पता ही नहीं चला। और फिर वो विप्रलंब बढ़ते 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 गोपी गीत में परिवर्तित हो गया, और गोपी गीत गाते गाते कब के कृष्ण प्रकट हो गए अंतर्धान होकर के, फिर आ गए, पता ही नहीं चला, फिर संभोग हो गया। ऐसे करके निरंतर चलता रहता है। अब यहाँ कृष्ण गोचारण के लिए चले, यशोदा जी को विप्रलंब हो रहा है, विरह हो रहा है, गोपियों को भी विरह हो रहा है, कृष्ण को भी विरह हो रहा है। लेकिन वहां पहुंचे, सख्य रस की लीला चालू हो गई, और फिर वहां से फिर गोपियां मध्याह्न में फिर कहीं मिल गई, फिर वो मिलन हो गया, फिर जाने का टाइम आ गया, विरह हो रहा है। ऐसे सब समय चलता रहता है। इसलिए विप्रलंब और संभोग एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सब समय वो रसास्वादन होता रहता है, उसकी उत्कंठा बढ़ाने के लिए, मिलन का आनंद बढ़ाने के लिए ये सब चित्त जगत में प्रकट होता है। इसलिए चिन्मय रस है ये। चिन्मय का रस का मतलब क्या होता है? जो आनंद प्रदान करने वाला है। जड़ रस होता तो आनंद नहीं होता। तो इसलिए बलपूर्वक सखा लोग वृंदावन में खींच करके ले गए। उस समय सखा कहने लगे, अरे कन्हैया देखो तो जरा कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, अरे देखो तो जरा ये मयूर कैसे सुंदर नृत्य कर रहा है, ऐसे ये देखो हिरन कितना सुंदर दौड़ रहा है। ऐसे एक एक वृंदावन की शोभा दिखाने लगे, और उन्होंने स्वयं भी उस वृंदावन की शोभा को वर्णन करके अपनी मन की पीड़ा को कम किया। यदि आपत्ति हो, कृष्ण ने किस प्रकार गोपियों के विरह को सहन किया, कह रहे हैं। यहां पर विशेष बात है, यहां तू शब्द के प्रयोग से गोपियों से भी अधिक कृष्ण को विरह हुआ। अब बताए ना, गोपियों से विरह अधिक कृष्ण को क्यों बोला जाता है? इसका एक मुख्य कारण है। देखो क्या कारण है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है हमारे घर में, जैसे होता है ना आजकल बच्चे को पढ़ लिख करके विदेश में नौकरी करने के लिए भेज देते हैं। अब घर में माता पिता भाई बहन सब लोग हैं, ठीक है। अब वो बच्चा, अब आजकल के कलयुगी बच्चों की बात छोड़ दो, मतलब जो सही ठीक ठाक बच्चा है, जो माता पिता से प्रेम करता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको अगर विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए, अब घर वालों को सबको उसका विरह होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन घर वाले क्या है, माँ है, पिता है, दादा दादी है, भाई बहन सब आपस में बात कर लेंगे तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। अब वो बेचारा अकेला विदेश चला गया, वो किससे बात करेगा? इसलिए उसका दुख ज्यादा होगा। इसी प्रकार से यहाँ गोपियां हैं, उनको विरह होता है, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से सखी देखो कृष्ण ने ऐसा किया था, वैसा किया था, ये ऐसे करके थोड़ा कम हो जाता है उनका।
अब कृष्ण जो है वहां पर मथुरा में चले जाते हैं अकेले। अब किसको बताएं, क्योंकि उनको सब भगवान मान करके बैठे। अब भगवान तुम्हारे सामने आकर के रोएंगे कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे किसी की याद आ रही है, तो तुम क्या कहोगे? प्रभु मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? अरे मैं अच्छे से जानता हूं आप भगवान हैं। और भगवान कैसे होते हैं? उनको कोई विकार ही नहीं होता है, उनको कोई दुख कैसे होगा? मुझे किसी की याद आ रही है कैसे समझेंगे वो? क्योंकि भगवान तो जिसकी याद आ रही है उसके अंदर ही है, उससे दूर है कहां? भाई कण कण में भगवान है, हमारे भीतर भी परमात्मा स्वरूप में बैठे हुए हैं, तो हमसे बिरा कहां है? अब बताओ, कृष्ण माथा पकड़ लेंगे तो मैं तो दुखी था, इसने और आकर के दुख बढ़ा दिया मेरा। अब किसको बताऊं? इसलिए बताओ मैं चुपचाप बैठे रहो। अब चुपचाप बैठ करके फिर क्या करते हैं? महल की छत पर चले जाते हैं और छत पर चले जाकर के ब्रज की ओर देख करके एकांत में रोते रहते। अब जो रो रहे हैं, अब उनको कौन ढाढ़स बंधाएगा, उनको सांत्वना कौन देगा? बताओ, किसी को पता ही नहीं रो क्यों रहे। अगर बता दिया तो समझ में नहीं आएगा, तो समझाने से भी कोई लाभ नहीं है। अब ऑप्शन क्या है? कोई नहीं, बस खाली रोते रहो। इसलिए रो रहे थे और उनके मन में अब भगवान है वो, तो कुछ तो भाई करना पड़ेगा अपने लिए। इसलिए उसी समय उद्धव जी आ गए प्रेरणा से। उद्धव जी ने देख लिया रोते हुए, कहते अरे क्या हुआ? कहते ब्रजवासियों की याद आ रही थी। तो याद आ रही थी? उद्धव जी तो ज्ञानी, कहते आपसे ब्रजवासियों का विरह ही कहाँ है, आप तो सब समय उनके पास ही हैं। अब कृष्ण ने उनको, उद्धव जी को देखा, कहते भैया पाठशाला में इनको भेजना पड़ेगा, ऐसे समझाने से कोई लाभ तो है नहीं, क्योंकि मैं जो बोलूंगा इसको समझ में कुछ आएगा नहीं। एक काम करता हूं, इसको पहले स्कूल में भेज देता हूं, स्कूल में जाकर के कुछ देख करके आएगा टीचर लोगों का कैसे पढ़ाते हैं, प्रेम की पाठशाला कैसी होती है, तब इसको समझ में आएगा, तब बताऊंगा। तब तक नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए अधिकार थोड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो इसलिए कृष्ण ने कहा अच्छा एक काम करो उद्धव जी, मैं तो दुखी हुई, लेकिन ब्रजवासी, चलो मैं तो भगवान हूं, मुझे तो सब पता ही है, लेकिन ये ब्रजवासियों को ये बात पता नहीं है कि मैं भगवान। और वो बड़ा दुख अनुभव कर रहे हैं, बड़ा विरह है उनको मुझे। तुम एक काम करो, तुम उनको जाकर के समझाया। थोड़ा समझाना तो मुख्य प्रयोजन नहीं था, क्योंकि कृष्ण तो जानते ही थे ये इनको समझाएगा क्या, ये खुद समझ जाएगा। प्रेम की पाठशाला में इसको समझ आए कि प्रेम की जो क्लास है उसमें क्या पढ़ाई होती है, इसलिए भेज दिया। और जब भेजा और उनकी पाठशाला में जब पहुंचे एडमिशन लेने के लिए, तो दूर से ही जो बताया ना कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाई देखकर ही बच्चा कहने भैया इतना ऊंची चीज हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, हम तो एडमिशन के लिए योग्य नहीं, हमारा तो योग्यता ही नहीं एडमिशन की। राधा जी के भाव प्रिंसिपल जी के पास पहुंच गए सीधे। टीचरों ने प्रिंसिपल को, पहले तो गोपियों से बात हुई टीचर, और फिर कहा कि जाओ प्रिंसिपल जी वहां पर हैं उद्धव क्यारी में। उद्धव क्यारी में जो देखा, जो वो पढ़ा रही थी, क्या भंवरे से बात कर रही है, कृष्ण समझ करके, वो भी दिव्योन्माद दशा, एक एक क्षण में एक एक भाव बदल रहा है। उद्धव जी देखते रहे, कहते ये कौन सी पढ़ाई है भैया, ये पढ़ाई की योग्यता हमारी नहीं है, इस स्कूल में हम एडमिशन के भी लायक नहीं है, ये स्कूल के बाहर में कहीं ना एक घास बना दो, तो उसी से इन गोपियों की चरण धूलि सिर के ऊपर पड़ेगी, तो हमारी पढ़ाई सफल हो जाएगी, बस और कुछ नहीं चाहिए। और वहीं पड़े रहे, ब्रज की धूलि में लोटपोट होते रहे, और फिर जाकर के उल्टा कृष्ण को आगे अब समझा रहे हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया। पहले तो ज्ञान दे रहे कि तुम तो भगवान हो, तुम्हारा विरह ही क्या है, अब कह रहे तुमने ठीक नहीं किया, उनको छोड़ दिया, तुम तो बड़े बदमाश हो, प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते हो। तो इस प्रकार से जो कृष्ण का विरह यहां पर कह रहे हैं वो गोपियों से भी अधिक है। क्यों? वो किसी को बांट नहीं सकते। अब सखाओं को कैसे बताएं वो अपनी बात? कभी कभी बता भी देते हैं, फिर सखा लोग जैसे तैसे मिलन कराते हैं। तो कृष्ण उस विरह के कारण आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, किंतु सखा लोगों ने पकड़ करके खींच लिया, हाथ पकड़ करके सखा लोगों ने खींच लिया। अन्यथा गोपियां और कृष्ण एक दूसरे को त्याग करके, देख करके त्याग करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए
अग्रज के सम्मान के चल से वृंदावन की शोभा का मतलब वो चीज भूल जाएं, इसलिए वृंदावन की शोभा का वर्णन करने लगे। देखो तो जरा ये वृक्ष अपनी वृक्ष योनि में जन्म होने के कारण अज्ञान का विनाश करने के लिए अपनी शाखाओं के अग्रभाग में पुष्प और फल रूप पूजा के उपकरण लेकर आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। कौन बता रहा है? ये कृष्ण बता रहे हैं। वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, बलदेव प्रभु की महिमा गान कर रहे हैं। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं ये देखो, ये जो फूल हैं, देखो एकदम फूल ऐसा लग रहा है बिल्कुल गिरे ही जा रहे हैं, और जो फल हैं वो भी गिरे जा रहे हैं। इनकी ऐसी दशा क्यों हो गई है? क्योंकि ये फल जो वृक्ष हैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि मैं बलदेव प्रभु की सेवा की कुछ योग्यता प्राप्त कर पाऊं, इन फलों को, इन फूलों को आपके चरणों में अर्पण कर दूं। कृष्ण कह रहे हैं बलराम जी है उल्टा ही, वो स्वयं जो फल और फूल हैं वो सब कृष्ण के चरणों में ही अर्पण होना चाहते हैं, लेकिन वो बलराम जी के ऊपर आरोप करके वो बात कह रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण अपनी विरह पीड़ा को जैसे तैसे करके सखाओं के साथ थोड़ा बातचीत कर ले, मन इधर उधर हो जाए, दूर करने की चेष्टा कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।